जब आपके ड्रामे देखते हैं तो क्या कहते हैं? हाउ डू दे रिएक्ट? हाउ डू दे रिएक्ट टू अ फेमस मामा? It's very interesting because मेरा जो बेटा है he is somewhat like me. Okay. I think I speak more on paper. Generally I'm quiet. I don't like to talk much. ठीक है. Okay. बेटी मेरी is ठीक है, and she's all over the place and she keeps on singing the OST. अब OST अच्छा, उसने गाना OST शुरू का? किया चांदी जहां का OST? Listen to this. हाँ. मेरा इश्क जो कारी हुआ and my son is like कारी साहब. This is what I go through. This is so cute. लेकिन ये ना कारी साहब की बात नहीं. You put up a video or audio of her, you know. This is so cute. तो Okay. they get very happy and I still remember अभी पिछले जुम्मे की बात है. My son has no interest in wearing शलवार कुर्ता. इतना नहीं हमें कहना पड़ता. जुम्मा है नमाज के लिए चले जाओ, you know, with your father, with your dada. And he just wore something. And he's like, I think I look like Sharam. Oh my goodness. चले और कहीं हो ना, आपके घर पे तो इफेक्ट हो रहा है. बहुत. ये बताएं हस्बैंड का क्या, मियाँ साहब का क्या रिएक्शन होता है आपके जो हस्बैंड है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली कभी भी जो है मैंने I've never pushed बिलाल और anyone for that matter कि मेरी ये चीज़ ऑन एयर हो रही है देखना, बट मैं जाने जहाँ इट्स अ रिचुअल लाइक आई हैव एन अटेंडेंस शीट लिटरली कि तुमने देखा बिकॉज बिलाल हैड सम लाइक वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस ओके एंड ही वाज राइट. क्या प्रेडिक्शंस थी? आई वो तो मैं वो तो ये याद तो है बताइए रिवील द ना. स्टोरी ना. अच्छा, अभी अच्छा, जैसे बिलाल ने प्रेडिक्ट कर दिया था दैट आमिर विल डाई and then I was just looking अच्छा, at so him in the story in the story and and I then, thought कि वो and then he was audience like reaction. रिदा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझे पता है कौन जिएगा कौन मरेगा. नहीं देखें प्लीज शहराम के साथ कुछ मत कीजिएगा, हम आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे. अभी सुबह ऑफिस से बात हो रही थी, मैंने कहा आप आ रही हैं तो उन्होंने कहा प्लीज पूछ ले हैप्पी एंडिंग है. मैंने कहा नहीं हैप्पी एंडिंग ही होगी. अब आपने मुझे शक में डाल दिया है. सहरी के वक्त मैसेजेस आते हैं अल्लाह का वास्ता उनकी शादी करवा दे. 2 दिन पहले माय सास इज लाइक यार वो ऊपर मालिक पे कान कह रही है शादी तो होगी ना. मैंने कहा ऑफ कोर्स. बट दिस इज सो नाइस टू हियर कि लोग इतने इन्वेस्टेड हैं आपके कैरेक्टर्स में. you आई know थिंक what is very heartwarming, some बहुत सारे कुछ हमारे रिश्तेदार जो you know वो ओवरसीज उनके मैसेजेस आने शुरू हुए कि हम 5-6 साल बाद बैठ के कोई ड्रामा देख रहे हैं and we are so invested. ओके And it's not because you have written it, it's because we really really like it. I'm just glad that एक overall जो मुझे feedback है, I think we have won over with decency. यस माशाल्लाह से. I think. तो अल्हम्दुलिल्लाह. जो आपके ऑब्जेक्टिव थे जाने जहाँ के ज़रिए, अब जब आप फीडबैक देखती हैं तो आपको लगता है कि एटलीस्ट 60-40%, 60-70% आपने उनमें से अचीव कर लिए या 100%? Definitely, definitely. क्योंकि मुझे लगता है कि एक सोच को जहन में रख के आपने जाने जहाँ लिखा था, ऐसे ही नहीं लिखा था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. बट Yeah, but with me, Rabia, मेरा पूरा career ही you know this what I do is very sacred for me. मैं वो नहीं हूँ सफ़े भरना and when is my next check coming and writing has made me survive very honestly. कैसे? I think हम एक ये बड़ी मुश्किल है बात you know when you're a creative soul and when you're extremely sensitive and when there are things you can't say to people. मैंने अपने एक मेरी thesis हुई थी ज़ाबिस्ट में which was my university जहाँ मैं थी. थीसिस फिल्म के बाद मुझे याद है मैंने एक बात कही थी और मैं अब तक कहती हूँ कि बहुत बातें हम कह नहीं सकते लेकिन लिख तो सकते हैं ना. सही बात है. So I just decided to write what I couldn't say. पहली कहानी कब लिखी आपने? While you were a student या पहला ड्रामा लिखा? पहला ड्रामा तो interestingly I started out with you know working in channels after But I want to know उससे graduating. पीछे जाके कि लिखना कब स्टार्ट किया था? पहली कहानी लिखी थी या डायरेक्ट ड्रामों पे आई आप? नहीं वो तो मैं पर्सनल आई यूज्ड टू डू पोएट्री. ओके. Yeah. वो शहराम वाली पोइट्री भी आपकी है ना? इतनी खूबसूरत पोइट्री है वो. सो आई एक्चुअली हैव अ कलेक्शन जो मैंने कभी सोचा था मैं पब्लिश करवाऊंगी. You should. सो देयर वर इंग्लिश पोएम्स एंड उर्दू पोएम्स. ओके. बट देन आई गेट वेरी पर्सनल अबाउट दीज थिंग्स. तो मैंने कहा नहीं इट्स तो वो अब तक मेरी शेल्फ पे है. ठीक है. एंड so yeah, I think I was a poetry writer and I used to write journals. I used to write diaries. बहुत ठीक है. और तो क्या रोज लाके लिखती थी? मैं मुझे बहुत क्यूरियस होती हूँ उन लोगों के बारे में जो मैं लिखती थी. रोज लिखती थी. Almost
मतलब if anything जो मुझे लगता था, if it's bothering me and I can't talk about it, I used to write, and then one day my मामू said के बेटा ये डायरी किसी के हाथ लग गई ना तुम घर गया तो मुल्क से निकाली जाओगी. Okay, you have a point. Yeah. And then a time came जब मैंने वो हटा दी because उनको हटा देना बेहतर था. ठीक है. So कॉलेज में फिर आपसे पोइट्री करनी थी, कुछ आपने लिखा नहीं था, ऐसे ड्रामा नहीं, या but शॉर्ट स्टोरी या कुछ? नहीं, वो देखिए मैं आपको बताती हूँ that even when I was in Zabist, एक अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि you know I would never say कि मैं वहाँ जाके राइटर बनी, ऐसा नहीं था. I went there with a set of skills, you know, to further enhance them. ठीक है. और सबसे ज़्यादा स्कूल के टाइम से ही if you know there was any essay writing या story writing, so I knew that you know the teacher looked forward कि रिदा कब सबमिट करेगी, तो मुझे अच्छा लगता था. तो आपको एक पुश जब मिलता है and you know I can, ठीक है. वो था ज़ैबिस में हमारे इतने प्रोजेक्ट्स होते थे, शॉर्ट फिल्म्स होती थी, वो मैं खुद ही लिखती थी. और इवन देन अ टाइम केम दैट दूसरे बैच के लोग मेरे पास लिखवाने आते थे. पैसे लेती थी आप? नहीं, मैं तो इनफैक्ट मुझे बड़ा आई यूज़ टू सेव पीपल फ्रॉम रैगिंग. पता है मुझे नया बैच आता था ना, मैं उसको ले जाती थी दूसरे कॉरिडोर से. आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स एट ऑल. आई डोंट थिंक बुलिंग इज कूल एट एनी लेवल. थोड़ी बहुत फन रैगिंग तो हो सकती है, Fun बट is- बुलिंग पे fun नहीं is जाए तो fine, but you know वो वाला जो टाइम था अराउंड 2008, उस वक्त तो इतना कोई व्हाट्सएप का भी दौर नहीं था, बट पीपल यूज्ड टू रिकॉर्ड थिंग्स एंड पुट ऑन यूट्यूब. So I still have videos of you know guys with lipstick on YouTube and I'm like no that's not okay. तो वो कुछ ज़्यादा ही ना वो चीज़. तो खैर ये था कि you know कहानियाँ. और फिर वहाँ पे एक I think final जो एक मेरा push था ना, that was my thesis. उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो है कि मुझे एक मेल लीड चाहिए था. यूजली तो थीसिस फिल्म्स में आपके अपने ही यू नो फ्रेंड्स क्लासमेट्स काम कर रहे होते हैं, या इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ अ गुड एक्टर दैट्स यू नो अ प्लस. सो आई सेंट द स्क्रिप्ट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई सेड कि मैं ढूंढ रही हूँ समथिंग, एंड देन ही रिप्लाइड बैक, ही सेड आई एम सिटिंग विद सरमद खुसट and he loves your script and he wants to do the father's role. अरे वाह. So yeah, he played the father. योर थीसिस की Yeah, in my फिल्म में? in my thesis. लकी यू, माशाल्लाह. So that was it. बस वहीं से आपने सोचा ये डायरेक्शन है. मैंने कहा अब तो यही है, बस इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. एंड उसके बाद चैनल का जब शुरू हुआ, ऑब्वियसली कंटेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके तो पता चला ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है जो ये कर रहे हैं. तो कैसे आसान था किसी भी कंटेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेना? किधर सबसे पहले आपने स्टार्ट किया? आसान तो नहीं था. आई थिंक आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप पहले एट जो स्टाइल 360 होता था हम टीवी पे, जी. वहाँ पे. वाज अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, वहाँ का एक अच्छा वो था. इंटरेस्टिंगली मुझे डायरेक्शन का मेरा माइंड था स्क्रिप्ट राइटिंग से ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट आई हैव द आई फॉर इट. But once you see the ground realities, I knew I'm not that thick-skinned. So I got a few opportunities to assist a few people, to start as the AD. But I chose not to. I just wanted to stay behind. ठीक. And I think it was a good decision. तो फिर कुछ और कंटेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम किया या किया बस? मैंने. I was an A+ for 3 years. ओह 3 साल. 3 साल. With Sadia was there. Sadia Jabbar was there. Okay. और very interesting experiences there also. तो फाइनल कब डिसाइड किया Final कि was- मैंने कंटेंट डिपार्टमेंट, कितने साल आपने काम किया कंटेंट डिपार्टमेंट्स में? I think my children have been a blessing in that sense, because I got married and then I was in my 5th month when I decided to leave the job. और मुझे